गृह मंत्री से कि इस पे आके वो माफ़ी मांगे और अपने पद से वो इस्तीफा दें। ठीक है, बाबा साहब ने जो हमारे को इस नरक से निकाला है वो बाबा साहब ने निकाला है। आज जो हम अच्छे घर मकान और जो गाड़ी घोड़े और जो कपड़े वस्त्र हमने पहन रखे वो सब बाबा साहब की देन है। कि भगवान श्री राम का नाम हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दिल में बसते हैं। और जब हम अंबेडकर की और बाबा साहेब की बात करते हैं तो हम समानता की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, अपनी संविधान की बात करते हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम शिक्षित करने की बात करते हैं। और ये चीज़ें भाजपा सरकार को और नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री को, अमित शाह को नहीं समझ में आता है। क्योंकि जी देखिए, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका शुरू से एजेंडा ये रहा है कि ये चाहते हैं कि भारतवर्ष अनपढ़ों का देश बने, तभी तो इनके झंडे पटके उठाएंगे ये लोग। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है एक हमारे लिए आदर्श हैं, देवतुल्य हैं। उन्होंने समानता का अधिकार भारतवर्ष के नागरिकों को दिया है। अगर आप इससे पहले देखेंगे कि भारतवर्ष में दलितों के साथ कैसा व्यवहार होता था, इनके ऊपर काफ़ी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, मूवीज़ भी बनी है, आर्टिकल 15 भी बने हैं। दलितों की बहन बेटियों के साथ किस तरीके से बलात्कार करके, प्रेरित करके उनको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था। और जब संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखा था, उससे पहले किस तरीके का व्यवहार दलितों के साथ में होता था। उनको जूते चप्पल पहनने के भी अधिकार नहीं होता था। उनको एक छुआछूत जिस तरीके से उनको देखा जाता था कि अपना जल भी वो नहीं पकड़ सकते थे, कि समानता का अधिकार नहीं था। तो जो अमित शाह जी ने बोला, उनकी मेंटलिटी इस चीज़ से पता चलती है कि वो स्टार्टिंग से ही यही चाहते हैं कि भारतवर्ष एक तरफा। देखिए इनके मुद्दे क्या होते हैं, हिंदू मुस्लिम पे लड़ते हैं। अब अगर भीमराव अंबेडकर है, उन नींव रखी है उन्होंने संविधान की। उन्होंने बोला किसी भी धर्म या जाति के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। तो उनको तो पेन होगा ही। जी देखिए, बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि इतना बुरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि उन्होंने बोला है कि जितना तुम बाबा साहब का नाम लेते हो, अगर तुम राम का नाम या भगवान का नाम लेते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाता। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो अडानी और अंबानी के जो दलाल हैं, ठीक है, उनको इतना समझ में आना चाहिए, जो देश बेच के खा रहे हैं, उनको इतना ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भगवान श्री राम का नाम हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दिल में बसते हैं। और जब हम अंबेडकर की और बाबा साहेब की बात करते हैं तो हम समानता की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, अपनी संविधान की बात करते हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम शिक्षित करने की बात करते हैं। और ये चीज़ें भाजपा सरकार को और नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री को, अमित शाह को नहीं समझ में आता है। क्योंकि उन्होंने हमेशा इससे गुंडागर्दी की है और वो नहीं चाहते कि भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा आने वाला जो है हमारे भारत का भविष्य शिक्षित बने, ताकि फिर इनके साथ में खड़े होने वाला कौन होगा। हाँ जी भाई, बहुत ज़्यादा गलत बोल रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री हैं और संविधान जिसने लिखा है उसके बारे में इतनी गलत टिप्पणियाँ, और उसके चेहरे से ये लग रहा था कि वो जो है सचमुच में ही नफरत करते हैं बाबा से, और बाबा के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बोला। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये पूंजीपति आदमी हैं बीजेपी वाले, ये जो है बिल्कुल भी इन लोगों को नहीं चाहते। ये दर्शाता है उनके बयान से। वो अगर ये लोग पढ़ लिख लेंगे या कुछ ऐसे बन जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो इनके बारे में पता चल जाएगा। ये इस तबके को पढ़ने नहीं देना चाहते, शिक्षित होता हुआ नहीं देख सकते। ये अपनी वोटों के चक्कर में रहते हैं कि ये वोट नहीं देंगे। अगर पढ़ लेंगे तो इनकी नीतियों का पता चल जाएगा कि ये क्या चाहते हैं। ये सिर्फ पूंजीपतियों के हैं। अब देश की जनता क्या चाहती है? आज देश की जनता लगातार देख रहे हैं कि रोष प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनसे बोला जाएगा कि माफ़ी मांगे वो। नहीं, वो जो है ये बीजेपी वाले हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों को यही समझा रहे हैं। बाकी जो इन्होंने समझाना था अपने को, जो बीजेपी वाले हैं, जो वोट देते हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, उनको तो इन्होंने ये समझा दिया कि मैंने सही बोला है। तो ये सरेआम माफ़ी नहीं मांगेगा। उन लोगों को इन्होंने संसद में समझाना था, वो ये समझा चुका है कि मैंने बोल दिया है, तुम ही रहोगे। तो ये जो
पति हैं, मैं किसी और के बारे में जो ऊपर वाली कास्ट है वो इनको नहीं चाहती, ये सही बात है। देखो जी, हमारे लिए ये बहुत पूजनीय है। ठीक है, बाबा साहब ने जो हमारे को इस नरक से निकाला है वो बाबा साहब ने निकाला है। आज जो हम अच्छे घर मकान और जो गाड़ी घोड़े और जो कपड़े और वस्त्र हमने पहन रखे वो सब बाबा साहब की देन है। तो हम उनका अपमान नहीं सहेंगे, चाहे इसमें अमित शाह जी होए चाहे कोई भी होए। गृह मंत्री है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था। तो अब क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को क्या माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए जी, समाज से बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा साहब के बारे में इतना अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने संविधान लिखा है, पूरा देश मानता है और हर वर्ग मानता है, हर वर्ग के बच्चों के लिए किया है। और छोटे बड़े सभी बहन भाई और मतलब लड़की जो आज हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी है, पायलट हैं और भाई प्रधानमंत्री जैसे इंदिरा गांधी जी रही है, वो सब संविधान की वजह से है, ना कि भाई हमारे इन और अमित शाह भी जो बैठे हुए हैं आज गृह मंत्री हैं, वो सब बाबा साहब की देन से बैठे हुए हैं। असल में क्या है कि वो इसलिए अम्बेडकर वादियों से जलते हैं क्योंकि अम्बेडकर वादियों ने एक बनाया, अम्बेडकर बाबा ने एक संविधान बनाया था जिस संविधान में हम लोग दायरे में रह रहे हैं। उनको उस चीज़ से दुखी हो रहा है कि हम लोग कैसे ऊपर आ रहे हैं। अम्बेडकर वादियों को दबाना चाहते हो, अम्बेडकर वादियों को कोई बात नहीं सुनना चाहते हो। वो गोडसे का बात करना चाहते हैं, सावरकर का बात करना चाहते हैं और हमारे जो संविधान के रचयिता हैं जिन्होंने एक संविधान बना के हमारे देश को दिया कि हमारा देश उस संविधान से चले, लेकिन इनको वो संविधान से नहीं चलाना चाहते हैं। इसीलिए वो हर जगह जहाँ देश में कहीं भी देखो, उत्तर प्रदेश ले लो या दिल्ली ले लो या पंजाब ले लो, जहाँ पे देखो किसानों को या तो संभल में सब जगह ये ऐसे ही कर रहे हैं। हमारा यही उनसे निवेदन है गृह मंत्री से कि इस पे आके वो माफ़ी मांगे और अपने पद से वो इस्तीफा दें, क्योंकि हम अंबेडकर जी का अपमान नहीं सह सकते। सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का बयान है अंबेडकर जी को लेकर, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि गृह मंत्री है देश के और उनको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो कि जिसने अंबेडकर जी ने एक संविधान को बहुत ढंग से और भी लोग मिल करके संविधान को रचा है और संविधान से ही, संविधान के कारण ही गृह मंत्री जी गृह मंत्री बने हैं। अगर संविधान नहीं होता तो गृह मंत्री नहीं बनते। संविधान ही मेरा राइट देता है चुनाव करा करके मंत्रिमंडल बनाना और सपना उसके जो संस्थापक हैं उनके विषय में ये गलत शब्द उनको टोंट के रूप में कहना उनके लिए उचित नहीं था। ये बात जनता क्या चाहती है? देश की जनता देश की यही चाहती है कि ऐसी जो उनकी एक मतलब है कि उसके अंदर ये उनके प्रति नफरत भरा पड़ा है, मौका पड़ते ही वो बाहर आ गई नफरत। तो ऐसे नफरतियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता यही कह रही है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो उसकी निंदा करते हैं उनके बात। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि संविधान तो अंबेडकर जी ने ही लिखा है और सबके लिए लिखा है, वरना तो जैसे अब हम गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, तो उन्हें कौन पूछता था। इसलिए आज की डेट में भी बीजेपी वाले वही मतलब दोगलापन करते हैं कि हमारे जैसे लोग दूर ही रहें उनसे, वो भेदभाव करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी, उन्होंने अमित शाह जी ने जो बात बोली है वो बहुत ही गलत बोली है बाबा साहब के बारे में। उन्होंने जो भी क्या संविधान लिखा वो बहुत ही अच्छा लिखा उन्होंने। तो क्या लगता है देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मांगनी चाहिए उन्हें माफ़ी। संविधान से ही देश चल रहा है तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें। देश आपके पास आऊँगा, क्या लगता है इस बार जो जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने बयान दिया है भीमराव अम्बेडकर को लेके? ये तो गलत है। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को लिखा, मतलब चाहे जितने दिन लगे सभी की सहमति से ये बना, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मतलब संविधान गलत है, संविधान में ये होना चाहिए इम्प्लीमेंट। एक तो बाबा साहब ने जो ये ऊंच नीच का फासला था उस चीज़ को ख़त्म किया है बाबा साहब, तो इस तरीके से ये जो बयानबाजी हुई है ये बहुत गलत है। जी, जो राजनीति है इसको जातियों में क्यों लेके आते हैं? कभी हिंदू मुस्लिम, कभी दलित, कभी SC ST, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो ये इसलिए करते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। अगर आप देखेंगे बाबा साहब के
संविधान में सबको नागरिकता को एक अधिकार से देखा गया है। आप अगर ऊंच नीच नहीं करोगे तो इनकी राजनीति चलने वाली नहीं है, ये तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये इस तरीके के बेतुके बयान दे रहे हैं, ये गलत है और इस चीज़ के लिए इनको अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने, जैसा उन्होंने कहा है। तो क्या लगता है माफ़ी मांगेंगे वो देश से? देखिए, ये तो तानाशाही है। तानाशाही में अगर आप एक तरफा आपको वोट मिला हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी वो इम्प्लीमेंट करते रहें, आप लोगों के ऊपर थोपते रहें। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहता। वो तो गलत है, वो तो संविधान के खिलाफ वो लोग हमेशा चले हैं और चलते रहते हैं। वो तो देश का भला चाहते नहीं है, न मोदी अमित शाह, कोई तो देश का भला नहीं चाहता है। देश का भला चाहता तो ये हाल होता नहीं। वो हमेशा देश के खिलाफ करते हैं। उनकी अपनी कुर्सी बचनी चाहिए, और क्या बोलूँगा। क्या लगता है, देखा जाता है कि जो अमित शाह जी हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, वो हमेशा अम्बेडकर नाम से नफरत क्यों करती है इतनी? वो उनको जो है अपने दलित परिवार से जो लोग हैं उनको नहीं चाहिए, उनको पूंजीपति लोग चाहिए, अडानी अंबानी ऐसे लोग चाहिए उनको, गरीब आदमी नहीं चाहिए उन्हें। क्या लगता है कि जो बयान है अब उसको लेके क्या लगता है, जो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या इसके लिए अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए देश के सामने आके? वो तो अपना क्या है उनका कि वो पूरा हुकूमत चला रहे हैं देश पे, हर जगह अपने बंदे सेट कर रखे हैं। तो जब हुकूमत चेंज होगी तो फिर वो अपने पछताएंगे वो लोग, क्योंकि ये वाली भी पार्टी हावी जब होगी, पब्लिक जब हावी होगी, कब तक डराएंगे किसी को? तो एक न एक जनता आवाज़ उठाएगी, फिर वो पछताना पड़ेगा उनको। जैसे हमारे पड़ोस के मुल्क में जैसा भी कोई काम हुआ है, जैसे अपने बांग्लादेश में है, तो उनको पछताना पड़ा, भागना पड़ा देश छोड़ के। ऐसे ही इनको भी किसी दिन देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ये देश हित में तो काम करते नहीं हैं।